आदाब। इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम पैसा बोलता है लेकर हाजिर हूं मैं सोनिया सिंह। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे स्मॉल इन्वेस्टर्स के हवाले से कि इन्वेस्टर्स किस तरीके से और कहां आप इन्वेस्ट करें ताकि हमें ज्यादा मुनाफा मिल सके। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और तेजी से तरक्की कर रहे हैं। याद रहे कि 2014 में भारत सरकार ने हमारी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए जो रोड मैप तैयार किया था, उसका फोकस मैक्रो लेवल यानी बड़े लेवल के कारोबार के ग्रोथ के साथ साथ माइक्रो यानी छोटे लेवल पर ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर, डिजिटल इकोनॉमी और फिनटेक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन को बढ़ावा देना और इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ पर भरोसा करना शामिल है। इस हवाले से देखा जाए तो इस मिशन में एक आम इन्वेस्टर का क्या रोल हो सकता है और इसके लिए छोटे इन्वेस्टर्स को किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, इसी को डिटेल में समझने के लिए हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है दो खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं टैक्स गुरु के नाम से मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट विमल जैन, स्वागत है आपका। और साथ ही है सर्टिफाइड फाइनेंस प्लानर प्रकाश चंद्र। आप दोनों का हम स्टूडियो में वेलकम करते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। विमल, आपसे शुरुआत करते हैं कि एक स्मॉल इन्वेस्टर के लिए कैसे एलोकेशन होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का जो एक ऑल वेदर प्रूफ इन्वेस्टमेंट हो। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हम सभी के लिए, सभी दर्शकों के लिए। आज स्मॉल इन्वेस्टर्स कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे और किस तरीके से करे। कोई भी स्मॉल इन्वेस्टर्स क्या चाहेगा, वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो सेफ हो, सिक्योर्ड रहे, और दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव होगा कि उसके ऊपर मुझे रिटर्न अच्छा मिले। तो सेफ एंड सिक्योर विथ रिटर्न आपके पास कई ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप देखिए, आज की डेट में गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके पास बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट का ऑप्शन भी आपके पास है। आप पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो होता है, एनएससी होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कई गवर्नमेंट बॉन्ड हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक आपका सेकेंडरी मार्केट है, शेयर मार्केट, जिसमें आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यूलिप अवेलेबल है। तो आपके पास एसआईपी मॉडल अवेलेबल है। यानी इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब एज ए स्मॉल इन्वेस्टर्स आपको वर्कआउट करना है कि मुझे अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो सोनिया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास मल्टीपल क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। अब कौन सा सेफ है और सिक्योर्ड है, किस में रिटर्न क्या मिलेगा, इसको हमको इंडिविजुअली इवैल्यूएट करना पड़ेगा। बट इट्स स्मॉल इन्वेस्टर्स इतने सारे ऑप्शन को अपने सामने रखते हुए इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जी, यानी कि पहला स्टेप तो ये है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप डरे नहीं मार्केट से, एक अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है, उम्मीद है। तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएं, आपसे जानना चाहूँगी मैं अब कि फंड एलोकेशन किस तरह से की जाए, क्योंकि अगर स्मॉल इन्वेस्टर है तो उसको थोड़े लिक्विड फंड्स भी अवेलेबल होने चाहिए, कोई इमरजेंसी हो जाए। गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि अगर सपोज इक्विटी मार्केट के बिल्कुल इन्वर्स चलता है, अगर शेयर मार्केट डाउन जा रहा है या कहीं वॉर की सिचुएशन आ जाए, कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए, तो शेयर मार्केट अलग तरीके से डील करता है उस चीज़ को, गोल्ड अलग तरीके से। तो आप क्या कहेंगे, कितना परसेंटेज कैसे एलोकेट करें? देखिए सोनिया जी, ये सवाल इतना ज़रूरी सवाल है कि एक छोटे इन्वेस्टर को ये समझ में नहीं आता है कि मुझे पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और उनको सही सलाह देने के लिए एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से लें या फिर पूरी स्टडी करें। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि 4 क का अगर जानकारी हो, मैं ये कहना चाहूँगा 4 क का मतलब क्यों, कैसे, कहाँ और कब तक ये इन्वेस्टमेंट करें। अगर इस चीज़ की एनालिसिस अगर इन्वेस्टर कर लेते हैं तो उनको अपने इन्वेस्टमेंट में और अपने जो भी उनके गोल्स हैं उसको अचीव करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि क्यों का मतलब हो गया कि उनको ये क्यों पता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। इसका मतलब है किसी गोल से जोड़ना है, कोई आपका गोल होना चाहिए जिसके वजह से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और इसके वजह से अब आपने ये देखा कि आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में ज़्यादातर इन्वेस्टर थोड़ा घबराते हैं, लेकिन जैसा कि आपने पूछा
कि मार्केट में बहुत तरह के उतार चढ़ाव हैं, वॉर की सिचुएशन आ जाए तो मार्केट में बहुत सारी उतार चढ़ाव आती, इसको कैसे देखा जाए। इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है कि मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करने हैं तो आप SIP मॉडल को फॉलो करें। SIP मॉडल का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप अपने इन्वेस्टमेंट को लमसम ना दे करके सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह आप मंथ ऑन मंथ SIP करते रहें, म्यूचुअल फंड के थ्रू करें और सेफ्टी हैं। इससे क्या होगा कि मार्केट के अप्स एंड डाउन्स की वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एवरेज आउट हो जाएगी और ज़्यादातर मार्केट के डाउनफॉल आने पर भी आपको एलोकेशन अच्छे वैल्यू पर मिलता रहेगा। इसके साथ ही साथ आप गोल्ड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड फंड का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड। ये RBI का और गवर्नमेंट की एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, बट इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि इसमें कम से कम 8 साल इन्वेस्ट करें तो आपको हर तरीके से इसमें फ़ायदा मिलता है। आप टैक्स से फ्री हो जाते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट पर 2.5% सालाना के हिसाब से आपको ब्याज भी मिलती है इस पर, और इस पर जो आपका कंप्लीट मैच्योरिटी के बाद आप बिल्कुल टैक्स फ्री लेते हैं। इसको इन्वेस्टमेंट करते समय आपको GST नहीं देना है। इसमें गोल्ड बॉन्ड फंड में, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको फिजिकल सोना खरीद करके घर में नहीं रहे, इससे आपको एक डर नहीं है कि मेरा सोना कहाँ है। ये प्योरली पेपर फॉर्म में है, डीमेट फॉर्म में रख सकते हैं या पेपर फॉर्म में रख सकते हैं। तो ये सारे हैं जिसके वजह से सेफ्टी भी है, और मार्केट के उतार चढ़ाव को आप SIP मोड से ले सकते हैं, या जब मार्केट गिरता है तो आपके पास अगर एसेट पड़े हुए हैं, कुछ एलोकेशन है, तो आप थोड़ा थोड़ा उसमें इन्वेस्ट करके अपने अमाउंट को एवरेज आउट। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले कर सकते हैं। तो विमल, जैसे कि अगर देखें कि 100% में से आपने 60% सपोज इक्विटी में सोचा कि लगाएं, 40% आप डेट मार्केट में भी जाते हैं, उसमें से कुछ परसेंटेज निकाल के आप गोल्ड के सॉवरेन बॉन्ड्स भी ले सकते हैं, SIP शुरू कर सकते हैं। SIP में मैं प्रकाश से फिर बात करूँ कि वो एक्सपर्ट हैं SIP के। लेकिन आप ये बताएं कि अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेने हों तो किस तरह से, क्या ये माना जाए कि ये डिफ़ॉल्ट प्रूफ होंगे, अच्छा रिटर्न मिलेगा और सिक्योरिटी सेफ्टी उस हिसाब से भी है? सोनिया, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसमें एक पहले मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि आपने क्वेश्चन ये किया था कि फंड एलोकेशन स्मॉल इन्वेस्टर्स कैसे करें। फिर मैं आपके इस गवर्नमेंट बॉन्ड पे आ जाता हूँ। देखिए, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, ये मैंने आपको बता दिए। अब सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास कितना पैसा है जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जितना आपके पास क्विंटम होगा उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट को वर्कआउट करना है। बट मैं आपको एक स्टैंडर्ड दे रहा हूँ, वो वेरी कर सकता है आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपके फैक्चुअल के हिसाब से, लेकिन आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकते हैं। आप मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं और 1 लाख रुपए को इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो अब ध्यान रखिए इसको 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए। 1/3 गोल्ड में डालिए। अब गोल्ड में मैं डालने के लिए क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने देखा कि आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या गोल्ड में डालने से है, ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा और क्या इस पे रिटर्न मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। तो गोल्ड के ऊपर हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखा है 100% सेफ एंड सिक्योर्ड, और प्लस आपको मोर देन 12 से 15% का रिटर्न ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मैं देख रहा हूं। यानी कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर 12 से 15% का इन्वेस्टमेंट ROI देता है तो इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आपका सारा पैसा गोल्ड में डालें ना, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा 1/3 गोल्ड में डालें, 1/3 आप बैंक की फिक्स डिपॉजिट में डालें। कई बार आपको लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए गोल्ड के रेट कम हो गए, आप बेच नहीं पा रहे और आपको अपना फंड लिक्विड करना है, तो FD आपको एक मौका देता है कि आप प्री मैच्योर भी आप उसे इन कैश करा सकते हैं। 1/3 FD में डाल दिया। हाँ, FD में आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा जितना आप गोल्ड की बात कर रहे हैं। अब आते हैं 3rd, जिसके अंदर हम सेकेंडरी मार्केट, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट बॉन्ड, डेट फंड की बात कर रहे हैं, SIP की बात कर रहे हैं। अब शेयर्स में भी हम फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें किस शेयर्स में पैसा डालना है, लार्ज सेक्टर में डालना है, मीडियम सेक्टर में डालना है, स्मॉल सेक्टर में डालना है। 1/3 आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करें। अब आपके क्वेश्चन पे आ जाता हूं सोनिया, आपने कहा कि जब हम गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, उसकी सॉवरेनिटी, उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी है क्या? 100% है। जब कोई गवर्नमेंट बॉन्ड आता है तो उसको कौन पीछे से बैक करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इंश्योर करती है कि आपका जब ये पीरियड, जिस बॉन्ड को आपने खरीदा उसके पीरियड होता है, 5 साल का होता है, 10 साल का होता है, 15 साल का होता है, जब वो पीरियड खत्म होगा तो गवर्नमेंट बोलती है मैं आपको ये पैसा दे करूंगा। हाँ, गवर्नमेंट बॉन्ड पे जब आप रिटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न आपको उतना नहीं मिलेगा, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी 100% है। तो जब मैंने रिटर्न की बात की तो मैं आपको एक और स्टैंडर्ड मेथड देता हूं सोनिया, जो हम सबको समझना चाहिए। मान लीजिए इन्फ्लेशन 7% की रेट से बढ़ रहा है, 7%, 1 लाख रुपए आपके पास हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करें एटलीस्ट उसके ऊपर 7% का ग्रोथ जरूर मिलना चाहिए, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 7% से ज्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर 7% से नीचे आप लेके आ रहे हैं तो आपका पैसा उतना टूट रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ऑप्शन देखिए, आरओआई देखिए, लिक्विडिटी देखिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देखिए, बट गवर्नमेंट बॉन्ड एज एन ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि सेफ, सिक्योर्ड और रिस्क इसके अंदर है नहीं। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा कहा 1 लाख रुपए हैं तो उसको आप डिफरेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट कीजिए। जी प्रकाश जी, जैसे ये तो हो गई गवर्नमेंट डेट फंड्स की बात, लेकिन अगर जैसे आप बात कर रहे थे एसआईपी की, क्योंकि अभी उतना परसेंटेज अभी हम उसी की ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि गोल्ड में तो ज़्यादा डिस्कशन करने को है नहीं कि ये हम बात कर सकते हैं कि कौन से बॉन्ड्स लिए जाएं, क्या गोल्ड एज अ प्रेशियस मेटल लिया जाए, क्या उसके बार लिए जाएं, क्या उसकी ज्वेलरी ली जाए, उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। लोग ज्वेलरी खरीद के बैठ जाते हैं और फिर वो नुकसान उनको होता है। लेकिन क्योंकि एसआईपी के आप मास्टर हैं तो आपसे पहले वही पूछ लेती हूँ। जो स्मॉल कैप फंड्स हैं वो बहुत वॉलेटाइल होते हैं। अब ऐसे में एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, वो भी छोटा इन्वेस्टर है, अगले दिन ही नुकसान देखने को मिल गया तो दिल घबरा जाता है। ऐसे में कितना टाइम फ्रेम मिनिमम होना चाहिए और वॉलेटिलिटी को कैसे मतलब देखा जाए कि भाई इससे घबराना नहीं है? देखिए सोनिया जी, ये मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा सा रिस्क तो लेके चलना होगा, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या डायरेक्टली स्टॉक मार्केट हो। स्टॉक शेयर्स अगर लेते हैं तो वहाँ ज़्यादा रिस्क है, इसीलिए मैं बोलता हूँ म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप एसआईपी मोड में करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा सेफर मोड में आ जाता है। अब रही बात स्मॉल कैप की, तो आपने जैसा कि सबको पता है कि स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप 3 कैटेगरी मेनली डिवाइडेड हैं स्टॉक मार्केट में, और म्यूचुअल फंड में ये कैटेगरी और भी ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि हाइब्रिड फंड्स भी आ जाते हैं। तो जहाँ तक स्मॉल कैप है वो हाईली वोलेटाइल कैटेगरी माना जाता है। तो हाई वोलेटाइल कैटेगरी के लिए कम से कम टाइम फ्रेम इन्वेस्टर को 7 to 10 ईयर्स, मिनिमम 7 to 10 ईयर्स लेके चलना चाहिए। और 7 to 10 ईयर्स में अगर आज आपने इन्वेस्ट किया, जैसा कि आपने बोला कि आज इन्वेस्ट किया, कल मार्केट टूट गया, तो कल मार्केट टूट गया तो उनको घबराना नहीं है। इसीलिए स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करें, या तो लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो जैसे बिमल जी ने बताया कि अगर आपके पास कुछ एक कॉर्पस है तो आप उसको टुकड़ों में बांट दीजिए। वो काम आप स्टॉक मार्केट में भी जो भी आपका 1/3 या फुल अमाउंट जो भी आप सोच के आ रहे हैं उसको भी यहाँ टुकड़ों में बांट दीजिए। तो उसको क्या करिए, आप जैसे जैसे मार्केट गिरता जा रहा है, तो मार्केट गिरने का मतलब नहीं कि इंडिया, हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूत है कि मार्केट तो गिरना एक नेचर है, इसकी प्रकृति है, ये वापस आएगा। तो जब जब मौका मिले आपको उस लेवल पे आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऐड करते जाएं। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो एसआईपी एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। ये तो हो गई स्मॉल कैप के लिए। अगर आप थोड़ा मिड कैप में आते हैं तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम आप कम ले सकते हैं, 5 to 7 ईयर्स का। लार्ज कैप में आप 5 ईयर्स का टाइम पीरियड लेके चलिए। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, बहुत लग रहा है, फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं मुझे थोड़ा सा अच्छा रिटर्न चाहिए मार्केट बेस्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो सबसे अच्छा एक विकल्प है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये हर एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो म्यूचुअल फंड की होती हैं, उनके पास अवेलेबल है। मल्टी एसेट फंड्स में क्या अवेलेबल हैं, उसमें इक्विटी फंड्स भी हैं, डेट फंड्स भी हैं जिसमें कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी हैं और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी हैं, और गोल्ड और सिल्वर भी हैं। तो इसमें तीनों एसेट क्लास यानी कि कमोडिटी, उसमें गोल्ड सिल्वर हो सकते हैं और कॉपर भी आ सकते हैं, अदर कमोडिटीज़ भी आ सकते हैं। बॉन्ड्स आ गए यानी कि डिफरेंट टाइप से गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, प्राइवेट बॉन्ड्स हो सकते हैं, और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो गए। तो ये एक अच्छा विकल्प है, इसमें आपका तीनों ही एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट हो जाता है और आपकी इन्वेस्टमेंट
की जर्नी एक अच्छी हो जाती है। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। और जब उन्होंने गोल्ड की बात की है, दिवाली भी आने वाली है, धनतेरस भी आएगा, तो इस सब को देखते हुए कैसा गोल्ड लिया जाए इन्वेस्टमेंट पर्पस से और कहाँ से लिया जाए? सोनिया, दिवाली का वक्त हो और घर में हमारी जितनी भी महिलाएं हैं उनका इंटरेस्ट रहता है कि गोल्ड की ज्वेलरी हमें मिलनी चाहिए। जब हम गोल्ड ज्वेलरी की बात करते हैं तो आपने वाकई सही पॉइंट रेज किया था। जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं तो क्या मुझे ज्वेलरी देखनी है या गोल्ड का कॉइन देखना है या बार देखना है या मुझे जो फंड क्रिएट होते हैं, जो गोल्ड डिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना है? तो पहले तय कर लीजिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उसको आप पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग से बाहर ले आइए। अब ज्वेलरी लेने का मन है और ज्वेलरी में हमें मालूम है कि उसमें मेकिंग चार्जेस भी होते हैं। मान लीजिए आपने ज्वेलरी को बेचा, कई बार ज्वेलरी 18 कैरेट में आ रही है, 24 कैरेट में आ रही है, 22 कैरेट में आ रही है, उसकी प्राइसिंग बहुत चेंज होती है। तो एज एन इन्वेस्टमेंट मैं आपको कभी एडवाइस नहीं करूंगा कि आप ज्वेलरी में जाइए, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है और गोल्ड में करना है, गोल्ड कॉइन एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन फिर उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आप उसे रखेंगे कहाँ, किस तरीके से रखेंगे? कई बार आपने ले लिया और बैंक लॉकर में रख दिया तो आपको बार बार डर लगा होता है। तो आज बेस्ट ऑप्शन मार्केट में क्या आ गया मालूम है? कई फंड क्रिएट हो गए हैं, कई एएमसी हैं जिन्हें फंड क्रिएट कर दिए जिसमें उनका इन्वेस्टमेंट गोल्ड, सिल्वर एंड मेटल में होता है। यानी वो फंड आपको डिफरेंट ऑप्शन देते हैं। यानी जब हम एसआईपी की बात कर रहे हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात कर रहे हैं, और आपने आइडेंटिफाई किया कि गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन है आप सभी के लिए, तो आप क्या कीजिए, आप लिक्विड फंड, जो गोल्ड रिलेटेड फंड है, आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए। एसआईपी करने से क्या फायदा होगा कि जब आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और मंथ ऑन मंथ बेसिस, अगर आपके पास एक चंक पड़ा हुआ है तो आपने एक चंक इन्वेस्टमेंट करना है। मैंने आपको पहले एडवाइस की है, एक साथ एक जगह पे पूरा पैसा कभी मत लगाइए, उसको डिवाइड कीजिए। यानी अब आप सिस्टमेटिक की जब बात करते हैं, हमने सिस्टमेटिक की बात क्यों की? गोल्ड के रेट भी अप एंड डाउन हो रहे हैं, आपने देखा है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस होती हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस अप डाउन होते हैं, शेयर मार्केट अप डाउन हो रहा था, कई फैक्टर वर्क कर रहे होते हैं, यानी गोल्ड के प्राइसेस भी अप डाउन हो रहे हैं। अब आपको मिटिगेट करना है कि कहीं ऐसा नहीं हो आज मैंने हायर प्राइस पे इन्वेस्टमेंट कर दिया और कल इसके प्राइसेस कम हो गए। घबराना नहीं है, आपको एक टाइम का हॉराइजन लेके चलना है, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, और उसके हिसाब से सिस्टमेटिक, यानी आप मंथ ऑन मंथ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली उसमें इन्वेस्टमेंट करते जाइए। उससे क्या होगा, गोल्ड फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट हो गया और फंड से आपके पास रिटर्न आएगा। सेफ्टी सिक्योरिटी, आपको गोल्ड कॉइन अपने घर पे नहीं रखना, बार अपने घर पे नहीं रखना, आप कोई भी चीज जहां रिस्क है वो आपके साथ नहीं है। लेकिन ज्वेलरी लेने का मन बने, दिवाली का टाइम है, हाँ इस 1 लाख रुपए में कुछ पैसे निकालिए और ज्वेलरी भी खरीदिए। कम से कम घर वालों के चेहरे पे वो खुशी भी तो आनी चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट किस बात का जो खुशी ना दे पाए, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट घर वालों के लिए भी। जी प्रकाश जी, इसी को अगर आगे बढ़ाएं तो ये प्रोग्राम ही आज हम शायद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रियल एस्टेट से थोड़ा सा मोह भंग हुआ है लोगों का। अगर किसी के पास 1 करोड़ है और वो अब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, पहली बात तो कि क्या रियल इन्वेस्टमेंट की जो रियल एस्टेट की जो शाइन है वो थोड़ी सी कम हुई है, और अगर सपोज आप एक अपार्टमेंट भी खरीद लेते हैं, क्या वो ओवर द टाइम उतना नहीं बढ़ रहा है? स्पेशली कोविड के बाद हमने देखा कि बहुत ही औने पौने दाम पर अपार्टमेंट्स बिके हैं, किराया भी बहुत ज़्यादा नहीं है। क्या ये भी एक वजह है कि अब स्मॉल इन्वेस्टर जो है वो अलग आयाम ढूंढ रहा है इन्वेस्टमेंट के? जैसा कि आपने बताया कि रियल एस्टेट में अब एक सैचुरेशन सा आ गया है, तो सैचुरेशन ये थोड़ा सा एक ऐसा कह सकते हैं कि सैचुरेशन एक लोकेलिटी वाइज और लोकेशन वाइज भी होता है कि बड़े शहरों में कुछ जगहों पे इतने औने पौने दाम में मकान या बिल्डिंग्स या लैंड्स बिके हैं कि आज उनकी वैल्यू इतनी पहुंच गई है कि छोटे इन्वेस्टर के जेब की पहुंच से दूर है वो।
तो एक तो ये है कि मोह भंग होने का एक पहला वजह ये है कि वो उसके पास उतने पैसे नहीं है कि उतना वो इन्वेस्ट कर सके। रही बात रहने के लिए और अपार्टमेंट्स खरीद रहे हैं, तो अपार्टमेंट्स की एक पर्टिकुलर एक लाइफ होती है। उस लाइफ के बाद जब अपार्टमेंट में जब कुछ समय बीतने के बाद उसकी वैल्यू डाउनग्रेड होने लगती है, बिकॉज उसकी डिप्रिसिएशन होने लगता है, बिल्डिंग की डिप्रिसिएशन होने, लैंड का तो अप्रिसिएशन है बट बिल्डिंग की डिप्रिसिएशन की वजह से वो, तो इस वजह से छोटा इन्वेस्टर अब बहुत सारे ऐसे ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाए जिसमें कि लॉन्ग टर्म में। तो सबसे पहले कि अपने को तो गोल को डिसाइड करें कि इन्वेस्टमेंट करने का कितना टाइम है, किसी पर्टिकुलर गोल से जोड़ देंगे तो वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए सबसे बड़ा कारगर होगा। सपोज आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही छोटे अवधि के लिए है, तो यानी आपकी लिक्विडिटी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तो फिर आपको ऐसे फंड में रखना चाहिए जहाँ पैसा की काफ़ी लिक्विड हो। और अगर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप लैंड में अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो जैसा कि गोल्ड की बात हो रही है, दिवाली है और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए जैसे बताया कि गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं, लेकिन गोल्ड बॉन्ड का फ़ायदा तभी है जब आपका टाइम होराइजन लंबा हो। और छोटी अवधि के लिए लेना है तो आपके पास म्यूचुअल फंड में आप लमसम पैसा डाल सकते हैं, हाइब्रिड फंड्स में पैसा डाल सकते हैं। आप मल्टी एसेट एलोकेशन, जो मैंने अभी बताया आपको, मल्टी एसेट एलोकेशन में आप 5 से 10 साल के लिए पैसा लगाइए, 10 साल में पैसा लगभग, अच्छा अप्रॉक्सीमेट मार्केट का जो स्टैंडर्ड है वो 12% के अप्रॉक्सीमेट CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ता है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पे टाइम होराइजन हमें थोड़ा लंबा लेके चलना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, गोल्ड है। अगर ज़्यादा लंबा समय है आपके पास तो PPF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 15 साल का समय लगेगा आपको, लेकिन 15 साल से कम का समय है आप गोल्ड में आ जाइए, उससे भी कम समय है तो लिक्विडिटी आपकी होने के लिए, या आपका वेरिएबल टाइम होराइजन है, तो म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा विकल्प है जिसमें जब कब भी चाहें आप अपने पैसे को लिक्विडेट कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विमल आपका और साथ में प्रकाश जी आपका। और जैसे कि हमारे दोनों गेस्ट ने बताया कि जब आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचें तो अपना टाइम फ्रेम सोचें, कितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितने समय के लिए। अपने आप को एजुकेट करें, बिना एजुकेशन के इस फील्ड में ना घुसें, क्योंकि आपका पैसा है और जाहिर है जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उस पर आपको ज़रूर काम करना चाहिए। तो पैसा बोलता है कि इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप हमें अपनी राय दें। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।